गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप राफ्ट फाउंडेशन की ड्राइंग को ईजिली कैसे रीड कर सकते हो। उसके हिसाब से अगर आप वर्क को अपने एग्जीक्यूट करवाना है तो आप ईजिली कैसे करवा सकते हो। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास दोस्तों एक केंद्रीय विद्यालय का एक राफ्ट फाउंडेशन की ड्राइंग है। उसका दोस्तों मैं आपको एक सेक्शन ईजिली कैसे रीड कर सकते हैं दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेलिंग बता दूँ, इसमें देख सकते हैं दोस्तों टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर राफ्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जैसे कि आपका ये अर्थ आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेल कंपैक्टेड सब बेस। ये आपकी सॉइल्स आ गई दोस्तों, यहाँ पे फुली कंपैक्टेड आ गई दोस्तों। उसके बाद आपने सॉइल के बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे देख सकते हो 150 mm का पीसीसी किया हुआ है दोस्तों। जैसे कि रेशो क्या है इसका पीसीसी का 1:4:8। तो आपको पता है दोस्तों कि इसका 1:4:8 किसका ग्रेड होता है कंक्रीट का, M7.5 का जो रेशो होता है 1:4:1 होता है दोस्तों। उसके बाद आपकी पीसीसी हो गई दोस्तों। पीसीसी होने के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी जाल बिछाया जाएगा, कह सकते हैं जो मैश आता है दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन में, जो मैश बैठ। तो उसकी मैं सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मेन बार है। तो मेन बार जो यूज़ किया गया दोस्तों 25 डाया का यूज़ किया गया @100 mm सेंटर टू सेंटर। 25 mm का जो सरिया यूज़ किया गया दोस्तों, 100 इंची सेंटर टू सेंटर या 4 इंची सेंटर टू सेंटर यूज़ किया गया है दोस्तों। ये तो आपकी दोस्तों होगी मेन बार। ये जो आपका ये जो डार्क दिख रहा है दोस्तों सर्कल से, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या यूज़ किया इन्होंने, ये भी इन्होंने 25 डाई का यूज़ किया हुआ है 100 mm सेंटर टू सेंटर ऑल थ्रो। तो मतलब कि जैसे कि दोस्तों मैं अगर बताऊं तो जैसे कि ये जो है ये आपका डबल मैश आ गया दोस्तों। जैसे कि एक बार आपका मेन बार लग गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसके बाद फिर दोस्तों आपका मेन बार, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं अगर इसकी राफ्ट फाउंडेशन की हाइट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 mm इसकी हाइट दे रखी है राफ्ट फाउंडेशन की। और बात करेंगे टॉप मैश की, तो टॉप मैश में जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़, तो ये आपको ये लाइन दिख रही है आपकी मेन बार है दोस्तों। और जो ये सर्कल सा दिख रहा है ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेट किया हुआ है। तो टॉप बार में बात करें तो क्या यूज़ किया है, 20 mm डाई का स्टील यूज़ किया गया, 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप रिइंफोर्समेंट और यहाँ पे आपका ये बॉटम रिइंफोर्समेंट। उसके बाद ये आपकी आ गई मेन स्वाल। और बात करूँगा तो मैं दोस्तों इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो अभी 20 mm डाई का यूज़ किया गया 100 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसमें भी दोस्तों आपका डबल मैश है, बॉटम में भी डबल है और आपका टॉप में भी डबल है दोस्तों। बाकी जो आपकी बीच में जो स्पेसिंग आ जाती है दोस्तों, ये आपका चेयर, इस टाइप का चेयर यूज हो जाता है। जैसे आप साइज देख सकते हैं चेयर का, ये आपकी इस साइज की चेयर यूज हो जाती है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपकी आ गई है फाउंडेशन की। उसके बाद मैं आपको यहाँ से यहाँ पे इसकी डिटेल बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने फुटिंग से एक कॉलम गया है दोस्तों। कॉलम के साइड में उन्होंने पेडिस्टल यूज़ किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ है, आपका 450 mm एल जो मोड़ा हुआ है दोस्तों, ये चीज़ 450 mm का एल है ये चीज़ यहाँ पे। ये तो आपका कॉलम चला गया, आप देख सकते हैं जो सीधी जा रही है स्ट्रेट आपकी, ये आपका कॉलम है। और साइड में आप ये देख सकते हैं जो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे 150 जो लिखा हुआ है ये चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पेडिस्टल है दोस्तों। पेडिस्टल रिइंफोर्समेंट 12 mm डाई का यूज़ किया गया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। और जो इसकी टाइज यूज़ की गई है इसके लिए पेडिस्टल के लिए वो 10 डाई का यूज़ किया गया, 200 सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने क्या लिखा हुआ, 150 mm पेडिस्टल ऑल राउंड कॉलम। जितने भी आपके राउंड कॉलम है उसके आपके क्या कर राउंड में आपके 150 mm के पेडिस्टल यूज होंगे दोस्तों। तो आज मैं बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा कि आज पेडिस्टल होता क्या है दोस्तों। तो मैं इसका कुछ थ्योरी पार्ट आपको पहले दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या लिखा गया कि जो पेडिस्टल होता है दोस्तों क्या एक कंप्रेशन मेंबर है जो कि विच इज़ प्रोवाइडेड इन बिटवीन फुटिंग्स एंड कॉलम टू ट्रांसफर द लोड यूनिफॉर्मली इनटू द फुटिंग। तो जितने भी जैसे कि आपकी मान लो दोस्तों ये फुटिंग आ गई, ये आपका यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो जाता है। तो फुटिंग से लेके कॉलम के बीच में प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों पेडिस्टल, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है बिटवीन दी फुटिंग एंड कॉलम। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आप पता कैसे लगा सकते हो कि ये आपका पेडिस्टल है या शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम, आप इजीली कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं दोस्तों। एक सबसे पहले कि आप देख सकते हैं क्या कि द इफेक्टिव लेंथ
और विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 3 टाइम्स दी लीस्ट लेसर डायमेंशन। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि दोस्तों आपका एक ये आपका पेडिस्टल है। तो जैसे मान लो दोस्तों मैं इसको मान लेता तो ये आपकी 600 mm इसकी ये आ गई है और 450 mm ये है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये मान लो ये आपकी कॉलम की हाइट है, ये कॉलम की हाइट है। तो इन्होंने क्या बोला, जो आपकी लीस्ट लेसर डायमेंशन है ना, जो आपका जो पेडिस्टल का जो क्रॉस सेक्शन है, जो आपकी जो इसकी जैसे कि आपका लिस्ट कितना ये इसकी डायमेंशन 450 है, तो इससे आपका बात करूँगा तो इससे 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो 450 इंटू 3 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका 1350। मतलब कि जो कॉलम की जो पेडिस्टल की हाइट आएगी ना दोस्तों आपकी 1350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1350 से ज़्यादा आ जाता है दोस्तों तो मतलब कि आपकी कॉलम में आ जाएगा दोस्तों, कि आपको कॉलम में ही गिना जाएगा, ये आपको पेडिस्टल हम दोस्तों नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वैल्यूज है 600 हो 700 उसके हिसाब से आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 टाइम्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपकी पेडिस्टल आ जाता है दोस्तों। तो जैसे कि उसके बाद मैं दोस्तों बताता हूँ कि आप पेडिस्टल हम यूज़ करते क्यों है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज एज वेयर कॉलम लोड इज़ वेरी हाई, जहाँ पे कॉलम का जो लोड दोस्तों काफ़ी आने वाला है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एंड वी रिक्वायर्ड मोर डेप्थ ऑफ फुटिंग अराउंड कॉलम एज टू ट्रांसफर द लोड एंड प्रिवेंट फेलियर्स ऑफ फुटिंग। एट दैट टाइम वी प्रोवाइड पेडिस्टल टू ट्रांसफर लोड सेफली फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग। इसलिए दोस्तों जहाँ पे आपका कॉलम को लोड सर दोस्तों ज़्यादा आने वाला वहाँ पे हम पेडिस्टल यूज प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो आपका जो लोड इजीली ट्रांसफ़र हो जाए बिना किसी फेलियर के ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम कॉलम टू फुटिंग दोस्तों। तो इसकी और डिटेल के बारे में बताऊँ दोस्तों, ये तो आप समझ गए दोस्तों कि आपकी आ गई है पेडिस्टल। ये आपकी जो सेंटर में दिख रही है आपकी कॉलम की टाई है, और जो आपकी ये चीज़ देख रहे हैं ये आपकी पेडिस्टल की टाइज है दोस्तों, जो कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 10 डाया का 200 सेंटर टू सेंटर दोस्तों। उसके बाद मैं और आगे चलूँ दोस्तों ये चीज़, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टोटल पेडिस्टल की हाइट दे रखी है यहाँ से लेके वो अपना आपकी राफ्ट से लेके जो टोटल यहाँ प्लिंथ बीम के जो बॉटम है उसके 2000 mm दी हुई है दोस्तों, में 2 मीटर आ गई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है दोस्तों 450 mm आपकी प्लिंथ बीम की जो हाइट है 450 mm, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 450 mm प्लिंथ बीम की हाइट दी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है वहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों टोटल 450 mm इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है अर्थ भी फिलिंग की हुई है, यहाँ पे आपकी PCC भी हुई है और ग्रेड स्लैब भी हुई है। जैसे कि मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ दोस्तों, जैसे टोटल आपकी हाइट 450 थी, तो जिसमें से आपकी 150 mm थिक की ग्रेड स्लैब आ गई दोस्तों जो ये देख रहे हैं, और 150 mm की PCC आ गई 1:4:8, और आपकी 150 की आज दोस्तों ये आपकी 150 mm की क्या आ गई है ये अर्थ फिलिंग आ गई दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ फिलिंग लिखी हुई है, आपकी ग्रेड स्लैब आ गई है। ये कॉलम रिइंफोर्समेंट यहाँ पे आपकी कॉलम रिइंफोर्समेंट शो की हुई है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मैं बात करूँगा दोस्तों तो आपके जो जितने भी कॉलम के भी एल और जो भी पेडिस्टल यूज हुए हैं उसके भी एल है दोस्तों। जैसे इधर एल निकाला हुआ है, ये आपका इधर भी है एल निकला हुआ है दोस्तों ये चीज़ें। तो आप दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप राफ्ट फाउंडेशन को इजीली आप कैसे रीड कर सकती हो समझ गए होंगे दोस्तों। लेकिन अगर आपको भी कोई अभी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के धन्यवाद, जय हिंद।